न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश ने किया नगरपालिका नौगांव का निरीक्षण, विकास कार्यों की समीक्षा। शासन की हितग्राही और विकास कार्यों में जमकर हो रहे भ्रष्टाचार पर भाजपा और कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर सीएमओ को हटाने की उठाई मांग। नौगांव मुख्य नगरपालिका अधिकारी नौगांव अपनी निष्क्रिय कार्यशैली के चलते खासे चर्चे में है। सीएमओ के द्वारा नगर के विकास और सौंदर्यीकरण के नाम पर चल रहे निर्माण कार्यों में हो रहे जमकर भ्रष्टाचार, हितग्राही और जनहितैषी योजनाओं में लापरवाही और लाल फीताशाही के चलते जनप्रतिनिधियों की आंख में किरकिरी बनी हुई है। सीएमओ द्वारा परिषद की बैठकों में मनमानी एवं लापरवाही पूर्ण रवैया अख्तियार करने से परेशान होकर पार्षदों जनप्रतिनिधियों ने अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश से सीएमओ को हटाने की मांग की। तो वहीं नगर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप यादव, भाजपा पिछड़ा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शंकर साहू ने सीएमओ को निष्क्रिय रवैये को लेकर हटाने की मांग की। पूर्व में भी शंकर साहू भाजपा पिछड़ा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर सीएमओ की निष्क्रिय कार्यशैली से अवगत कराकर हटाने की मांग उठाई है। संवाददाता जितेंद्र रावत की रिपोर्ट। सीएमओ की कार्यशैली को लेकर सागर आयुक्त से क्या बात हुई है, क्या चर्चा हुई है और उसकी निष्क्रिय कार्यशैली को चलते क्या चर्चा हुई? नौगांव सीएमओ की निष्क्रियता के चलते सभी लोगों ने उनसे शिकायत की है। ना तो नगर में विकास हो रहा है, ना ही नौगांव सीएमओ कोई कार्य कर रही हैं, ना किसी को संतुष्ट कर रही हैं, ना कोई उन्हें कार्य करना है, नगर में दिख ही नहीं रही हैं। वो उसी की शिकायत सभी ने की है उनसे। पूर्व में भी आपके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा गया था सीएमओ को हटाने के लिए, उस पर क्या कार्रवाई हुई और उस पर क्या चर्चा? मंत्री जी ने आश्वासन दिया है आगे जो लिस्ट आएगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। आज सागर उपायुक्त के आने पर किस तरह का आवेदन दिया? पूर्व में हम लोगों ने सीएमओ की कार्य प्रणाली पर एक आवेदन दिया था। समस्त हमारे सभी पार्षदों ने, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोग सहमत थे कि सीएमओ की जो कार्य प्रणाली है उसको, उस बिंदु को परिषद में जोड़ा जाए। पर मैडम ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जब अध्यक्ष ने भी एक लेटर दिया अपनी तरफ से कि इस बिंदु को जोड़ा जाए, तो उन्होंने अब लेटर लेने से मना कर दिया। इसके बाद हम अध्यक्ष, हमारी जो परिषद है सभी लोग एसडीएम के पास भी गए, तो आज जनसुनवाई में आवेदन दिया। उसी तहत हम लोगों ने आयुक्त से भी ये निवेदन किया कि सीएमओ मैडम का ये कार्य प्रणाली सही नहीं है, इसलिए इस बिंदु को आप परिषद की बैठक में रखने का इनसे आदेशित करें। सीएमओ नीतू सिंह की कार्यशैली कहीं न कहीं निष्क्रिय रही है नौगांव नगर में, इसके चलते परिषद के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आप बात ये सही है आपकी कि आप देखिए 8 महीने हो गए हैं, वो 8 महीने से एक वार्ड से लेकर 20 वार्ड तक किसी भी वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। तो निश्चित है हम जनता से चुन के आए हैं सभी पार्षद लोग, तो हम लोग तो विकास चाहते हैं, पर मैडम स्थिति निष्क्रिय है कि वो काम में उनका ध्यान ही रहता है। तो सागर उपायुक्त से आपने क्या मांगा? आप उनसे यही निवेदन किया कि आप जो सीएमओ मैडम को यहाँ से हटाया जाए और नए सीएमओ को यहाँ पे लाया जाए। एक तरफ देखा जा रहा है कि सीएमओ द्वारा ना तो 181 को महत्व दिया जा रहा है, ना ही सूचना के अधिकार को महत्व दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। 181 हो या सफाई व्यवस्था, कोई भी आप, हम पार्षद लोग भी जो आवेदन देते हैं उस पर भी वो कार्रवाई नहीं करती हैं, और परिषद में जो बिंदु पास हो गए हैं उन बिंदुओं को भी आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही हैं। कुल मिला के वो निष्क्रिय हैं, आपको बता दें। नगरपालिका कार्यालय में सागर उपायुक्त का दौरा था, किस तरह सीएमओ की कार्यशैली को लेकर बात? हम सभी पार्षद गण महोदयों ने अपर आयुक्त से मुलाकात की और उनको नगर में फैली अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। जिस प्रकार से नगर में जो अव्यवस्थाएं फैली हैं, जैसे हमारे यहाँ पर अभी फायर ब्रिगेड की मतलब मशीन है, लेकिन उसके बावजूद भी मशीन खड़ी है, काफ़ी टाइम से ख़राब है। उसके बावजूद भी कई जगह अभी जैसे देखने को आया कि आग लग जाती है, तो लोगों को बहुत परसों ही आग लग गई थी, तो वहाँ अपन ने गढ़ी मलेरा से मशीन बुलवाई और छतरपुर से बुलवाई। तो ये काफ़ी सारी समस्याएं, और भी जो जैसे ये अपना प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी उनको जानकारी दी कि लोगों की जो फाइलें डली हुई हैं उनकी पेमेंट नहीं हो रहे हैं। इस टाइप से सभी जो भी नगर से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन सभी के बारे में उनको अवगत कराया। क्या क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा है कि कार्यशैली सीएमओ मैडम सुधारेंगी, अथवा की स्थिति में उनको बदल के दूसरे सीएमओ को यहाँ पे भेज दिया जाएगा। सीएमओ की इस कार्यशैली से परिषद के कार्य प्रभावित हो रहे हैं? निश्चित रूप से जो परिषद है, परिषद के साथ साथ नगर में जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, परिषद ये चाहती है, काम करना चाहती है परिषद, उसके बावजूद भी जैसे सीएमओ मैडम की जो निष्क्रियता है वो आप लोग भी देखते हैं, और पूरा नगर कहीं ना कहीं देख रहा है कि सीएमओ की जो कार्यशैली है उससे सभी लोग दुखी हैं।
क्या चाहते हैं? अब चाहने का तो ऐसा है कि हम लोग यही चाहते हैं कि सीएमओ कोई ऐसा आए जो परिषद के हित में काम करे, नगर के विकास के जो मुद्दे हैं उसके विषय में काम करे, तो नगर के हित की बात होगी, नगर के हित के कार्य होंगे, सभी को उससे लाभ मिलेगा। नहीं मिला है जबकि नगर पालिका के पास पर्याप्त आय है, क्या कारण है? नहीं, आप अभी ये बिंदु उठा रहे हैं। मैं सीएमओ नगर पालिका को बोलता हूँ, किसी का भी वेतन हम लोग वहाँ से चूंकि छतरपुर से भी दे रहे हैं, पिछले बार भी क्लियर किया गया था कि किसी का वेतन जो है वो टाइम पे ही मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। तो मैं उनको सीएमओ को निर्देशित करूंगा कि जिनका भी वेतन रुका हुआ है उनका वेतन अविलंब दे दिया। नौगांव नगर सर दिल्ली प्रदेश का स्मार्ट सिटी रहा है सर, सबसे पुराना शहर है आपका, छतरपुर से लगाव है। क्या नगर की स्मार्ट सिटी रहा है? आज स्थिति जो है अतिक्रमण और इन चीज़ों से दिक्कत है, कि आने वाले कोई बड़ा प्लान है नौगांव शहर के लिए? नहीं, अतिक्रमण जो हटाना है वो स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन के कार्यक्षेत्र में आता है, तो आप लोग कलेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से अप्रोच कर सकते हैं। रही बात यहाँ के डेवलपमेंट की, तो अभी आपको बता दें कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए हम कायाकल्प में दे रहे हैं सड़कों के निर्माण के लिए, 12 करोड़ रुपए अमृत के लिए दिया जा रहा है। अभी यहाँ आज फायर ब्रिगेड और सक्शन मशीन और जेसीबी की मांग आई है, वो भी हम लोग भोपाल स्तर से उनको भी स्वीकृत करने की कार्रवाई करेंगे। पीएमआई की जितनी किस्तें वो दी जा चुकी, तो लगभग 15-16 करोड़ रुपए तो आपके यहाँ के पिछले कुछ महीने में ही निर्माण कार्य के लिए दिए गए। सरकार का एक सर मोटा फेंक के विकास करके सरकार को आगे खड़ा किया जाए, लेकिन यहाँ नौगांव नगर में एक उल्टा हो रहा है कि जो सीएमओ साहब है उनके द्वारा नगर का ध्यान नहीं दिया जा रहा और नगर में जो हित के कानून पर भी बिंदु नहीं किया जा रहा है, जिससे आए दिन परिषद और सीएमओ में लगी रहती है। नगर पालिका के अध्यक्ष जी ने आज ये बिंदु उठाया, उन्होंने लिखित में दिया है। हम सीएमओ से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों परिषद और जो प्रशासनिक अमला उनके बीच में सामंजस्य बना। सर, सीएमओ की निष्क्रिय शैली के चलते नगर में व्याप्त निर्माण कार्य हो या 181 हो या सूचना का अधिकार हो, इन सब में कहीं ना कहीं अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की भारी मात्रा देखने में आ रही हैं। कभी जब उनसे संपर्क किया जाता है तो उनसे कोई संदेह मतलब ऐसा स्पष्ट जवाब नहीं मिलता जिससे संतुष्टि प्राप्त है, ऐसा क्यों? ठीक है, नगर पालिका के सीएमओ की कार्यप्रणाली में आपको अंतर दिखने लगेगा, अगर नहीं दिखेगा तो शासन फिर अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। सर, प्रधानमंत्री आवास की फाइलें लटकी हुई हैं, हजारों फाइलें नहीं, पड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना में PMI 2 चूंकि आगे PMI का एक्सटेंशन नहीं हुआ है शहरी का, इसलिए जो नए DPRs हैं उनको स्वीकृत करने में समस्या है। अगर भारत सरकार से हमको नया लक्ष्य प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश के अन्य निकायों की तरह जो है नौगांव की नगरीय निकाय के भी नए कार्य स्वीकृत करने पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर PMI 2 नहीं आती है तो फिर नए DPR में दिक्कत होगी। ठीक।